नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हिंदुओं का आह्वान, हिंदुओं ने फूकी जान। आपको बता दें, बांग्लादेश में जो नरसंहार यहां पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हो रहा है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है और यहां पर पूरे देश में इसके लिए गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमेरिका क्या, यहां पर हर जगह हिंदू प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की ये तस्वीरें देखिए दर्शकों, बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो गए हैं, सड़कों पर अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं और पूरी दुनिया को एक इशारा दे रहे हैं कि जब तालिबान, जब कट्टरपंथी और जब इस तरीके से यहां पर चीजें हावी हो जाएं, तब एकजुटता प्रदर्शन करना लाजमी है और बहुत जरूरी है। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें आपको, केवल बांग्लादेश में ही नहीं, यहां पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की एकजुटता को लेकर, हिंदुओं के संरक्षण, सुरक्षा, नरसंहार से बचाने के लिए हिंदू एकजुट हो गया है। कुछ लोग ये लिख भी रहे हैं कि चलिए, बांग्लादेश के बाद आंखें खुली हैं, तो आंखें खुली हैं, अंत भला तो सब भला। अंत इसलिए नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि ये शुरुआत है दर्शकों, और ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बांग्लादेशी क्या, वेस्ट बंगाल, बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में भी जमकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन तेज हुआ है। आपको चलिए एक एक करके सुनाते हैं। वेस्ट बंगाल, उसके बाद रांची, झारखंड की राजधानी रांची, इसके साथ ही आपको बांग्लादेश की हमने तस्वीरें दिखाई हैं। हिंदू एकजुट हो गए हैं। यहां पर अमेरिका में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश में जो हो रहा है, अब मोदी सरकार भी सचेत है और मोदी सरकार का दबदबा है कि अब हिंदुओं को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। सबसे पहले सुनिए कि यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के लोग क्या कह रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक नहीं बचाए जाएंगे सड़कों पर रहेंगे। सुनिए जरा। बांग्लादेश में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सभी समग्र विश्व के हिंदू मिलकर के डट करके सामना करना चाहिए। जब तक हम अपनी प्रदर्शनी नहीं करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग शांत होने वाले नहीं है। आज बांग्लादेश में हुआ और कल यहाँ भी हो सकता है, हमें सचेत रहना चाहिए। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं, ऐसा एक ही कारण है, हम लोग बहुत सहनशील रहे, सहन करते रहे और इसका परिणाम हम लोगों को इन लोगों ने नामर्द समझा, कमजोर समझा। जब डट करके हम जवाब देना शुरू करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत नरसंहार हुआ है और बहुत लोगों को मारा गया है, लुटा गया है और देश तहस नहस हुआ। देश तो हो गया, लेकिन बहुत सारे हिंदू लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है। कोई भी आदमी के ऊपर ऐसा करना अमानवीय है और ये यमन जो ऐसा करते हैं, आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, वो गलत हुआ है सर। और उसको बंद करना चाहिए और उसको गलती की माफी मांग लेना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो हुआ है, हिंदू तो मिलनसार प्रजा है, सहनशील करने वाला प्रजा है और उद्यमी प्रजा है, मेहनत करके खाने वाली प्रजा है। तो इनके ऊपर जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, उनको क्षमा मांगना चाहिए सभी हिंदुओं से। देखिए, आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी नगर में पूरा समस्त हिंदू सनातन धर्मी सिलीगुड़ी के मुख्य सड़कों पे उतर आया है। गत 2 महीने से जो आक्रोश, जो अराजकता अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फैली हुई है, ये 1971 हो या 2001 हो या आज 2024 हो, वहां की कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले अधर्मी विचार रखने वाले आतंक फैलाने में, अपने षड्यंत्र में सफल हुए हैं। आज आप लोग के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अति विलंब बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए, यथाशक्ति संभव हो हमारे वहां के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के ऊपर जो दुराचार, अनाचार, उनकी संपत्ति, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, उनके परिवार में घुस कर मां बहनों पर अत्याचार, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल हिंदुस्तान सरकार को अति विलंब इस पे बीएसएफ के अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए
कि जो भी पीड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश के हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनको अति विलंब जिसको शरण की दरकार है, हिंदुस्तान के समस्त हिंदुस्तानी उनके साथ खड़े हैं और उनकी सेवा में कार्यरत हैं। इसमें हर हिंदू, हर सनातनी, हर सिख, हर ईसाई, ये हिंदू सुरक्षा मंच के नाम से समस्त सनातन धर्म को आह्वान किया गया था और हजारों की संख्या में माता बहनें, पूजनीय संत महात्माओं इस शोभा यात्रा की अग्रसर करेंगे। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो भी सिलीगुड़ी शहर के निवासी हैं इस यात्रा में, जन जागरण यात्रा में शामिल होकर अपने बांग्लादेश के सनातन हिंदू भाइयों बहनों के साथ में खड़े हों। तो दर्शकों, आपने देखा कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है और जज्बा हाई है, क्योंकि आज बात धर्म पर आन पड़ी है। आज सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बताती हूं। प्रदर्शन में यहां पर बांग्लादेश के कई हिंदू गांवों को फूंक दिया गया है। एक सिंगर हैं जिन्होंने हमेशा सेक्युलरिज्म को खूब बढ़ावा दिया है कि लोगों को सेक्युलर होना चाहिए, उनके घर फूके गए हैं और आज उन्हें बेचारे देखिए ग्रसित तो हुए इस मानसिकता से, इस कट्टरपंथी मानसिकता से, लेकिन क्या करें, उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी ना। अब सेक्युलर होने का दावा उन्होंने किया था, लेकिन दर्शकों बड़े अफसोस की बात है, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुओं को घसीट करके पीटा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने जब अपनी वीडियो बना करके भारत भेजी है, तब पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। बता दें आपको, इजरायली एक युवा नेत्री की फोटो और वीडियो वायरल हुई है जहां उन्होंने कहा है, अब देखिए इजराइल को हमने समर्थन दिया, मतलब भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाई में इजराइल का पूरा समर्थन दे रहे थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फिलिस्तीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन हाँ, इजराइल दोस्त है, दुश्मन हम उसे नहीं कहेंगे। इजराइल को खुला हाथ दिया, खूब समर्थन दिया। आज देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ करोगे तो आपको भी बदले में मिलेगा। आज इजराइल की महिलाएं हिंदुओं के लिए एकजुट हो गई हैं और कह रही हैं हिंदू जो जितने धर्म के लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो उनके साथ बहुत सद्भावना वाली यहाँ पर मानसिकता नजर आती है और यही वजह है कि वी इजराइलियन, मतलब हम इजराइल के लोग हिंदुओं के लिए एकजुट हैं। और यहाँ पर जो मौतें हुई हैं हिंदू पुलिसकर्मियों की, हिंदुओं की वहां पर बांग्लादेश के अंदर, सबका बदला लिया जाएगा। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी इतने हिंसक हो गए थे, हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर उन्हें जंजीरों से बांधकर पीटा गया बांग्लादेश में। और केवल बांग्लादेश में ही नहीं, हर जगह की यही स्थिति है जहां जहां यहां पर कट्टरपंथी हावी हो रहा है, जहां जहां तालिबान हावी हो रहा है। अब शेख हसीना देखिए भारत आई हैं। बता दें आपको, यहां पर बांग्लादेश में 4 ज्ञापन यहां सौंपे गए हैं अंतरिम सरकार को, जब पहले सौंपी गई थी। और यहां पर बता दें आपको, यहां अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना कराने की मांग हुई। अल्पसंख्यक संरक्षक, जो देखिए भारत में अल्पसंख्यक कोई और है, लेकिन वहां के लिए हिंदू है अल्पसंख्यक, वहां पर अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन कराने की मांग तेज हुई। दर्शकों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और अल्पसंख्यक के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन, ये 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन्होंने हिंदुओं ने अपने झोली में कहा कि अंतरिम सरकार को डालने चाहिए। आप देखते हैं कि नए गद्दी पर बैठने वाले नेता, जिनको प्रधानमंत्री ने भी यहां पर शुभकामनाएं लिखी हैं, क्या करते हैं बांग्लादेश में? क्या ऐसे हिंदुओं को मरने देंगे? और अगर मरने देंगे तो मोदी नहीं छोड़ेंगे, मोदी या फिर केंद्र सरकार आप कह लीजिए। आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है कि यहां पर कई गांवों को फूंक दिया गया है, हिंदुओं के गांवों को, और अब एकजुट हिंदू हुआ है। यहां पर हिंदू जागरण मंच के बड़े समर्थक, बड़े नेताओं का भी कहना था कि यहां हिंदुओं को बचाए सरकार, हम तब तक घर पर नहीं लौटेंगे जब तक हम नहीं देख लेंगे आंखों से कि वहां पर हिंदू सुरक्षित हैं। और देखिए दर्शकों, ये बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं हैं, हालांकि विवाद सुलझाने की पूरी कोशिश हो रही है। भारत सरकार तत्पर है। भारत सरकार ने आह्वान दिया है कि हिंदुओं की रक्षा में हम अपनी जान फूंक देंगे, क्योंकि देखिए भारत में हिंदू ही बहुसंख्यक हैं। और देखिए यहाँ पर कई देश, अगर मैं उदाहरण दूं, इस्लाम के लिए कई देश हैं और क्रिश्चियंस के लिए हैं और सिखों के लिए भले उतने ना हो, लेकिन देखिए हिंदू के लिए सबसे कम है ना। यही वजह है कि हिंदू एकजुट हुआ है और यही वजह है कि केवल भारत ही हमारा अंतिम आसरा है और भारत में ही हिंदू रहते हैं अधिकतर। इसी वजह से हिंदुओं के संरक्षण की मांग तेज हो रही है। आप दर्शकों
उठाइए। अगर आप यहाँ पर बातचीत करें इंडोनेशिया की, हिंदू हैं। इंडोनेशिया की एक जगह तो ऐसी है जहां भगवान की फोटो के बिना किसी भी दुकान में आप जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि वहां भगवान की फोटो नहीं है। वहां वर्शिप किया जाता है, वहां पर जो एक कल्चर है वो हिंदुइज्म का है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह देंगे कि यहाँ पूरे इंडोनेशिया जो है हिंदुओं का है, 10% की आबादी से भी कम है। यही वजह है कि वहां पर कहा जा रहा है कि केवल 1-2 देशों के नाम को छोड़ करके कहीं भी हिंदू सेफ नहीं है। यही वजह है कि आज हिंदुओं के ऊपर जो कट्टरवाद हावी है, इस पर पूरी सरकार एकजुट होनी चाहिए, जो कि शेख हसीना के बेटे भी बोल रहे थे। और आपकी क्या राय है? आपने अभी वीडियोस देख ली, आपने अभी बयान सुन लिए, आपको भी एक आक्रोश हुआ हिंदू के संरक्षण के लिए सरकार नया बेड़ा उठाए, ताकि इन तमाम तालिबानियों का, कट्टरवादियों का, कट्टरपंथियों का नाश हो सके समय रहते। जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।